हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, बच्चों का घुटने पर ना चलने के पीछे क्या क्या कारण होता है? बच्चे कब से घुटने पर चलना शुरू कर देते हैं? अगर बच्चा घुटनों के बल नहीं चलता है तो क्या करना चाहिए बच्चे को चलाने के लिए? डॉक्टर से कब संपर्क करें? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो नए माता पिता के मन में आते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ कि बच्चों के घुटने के बल चलने के ऊपर। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कोई नवजात शिशु होता है तो माता पिता उसकी हर एक्टिविटी को देखते हैं। महीने दर महीने बच्चे का बहुत ही तेजी से विकास होता है और जैसे जैसे आपका बच्चा 6 महीने पूरे कर लेता है, वो धीरे धीरे पिलो के साथ धीरे धीरे बैठना सीख जाता है। तो उसके बाद क्या करता है, बच्चा घुटने के बल चलना शुरू कर देता है। ये कब करता है? 6 महीने का होने के बाद। कुछ बच्चे 5 महीने का होने के बाद भी चलने लगते हैं और कुछ बच्चे 6 महीने का पूरा होने के बाद चलते हैं और कुछ बच्चे 6 महीने का पूरा होने के बाद भी नहीं चलते हैं। देखिए दोस्तों, हर बच्चे का विकास अलग होता है, हर बच्चे की एक्टिविटी अलग होती है, हर बच्चे का जो चीजों को करने का समय होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत जल्दी बैठना सीख जाए, घुटने के बल लेट चले। हो सकता है कोई बच्चा घुटने के बल चले ही ना, सीधा खड़ा होने लगे। हर चीज के पीछे दोस्तों बहुत ही अलग अलग रीजन होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कुछ बच्चे 6 महीने के बाद 8 महीने का होने तक भी अगर घुटने के बल नहीं चलते हैं तो उसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है दोस्तों कि बच्चे को, जब आपका बच्चा 0 to 6 मंथ का होता है, आप बच्चे को प्रॉपर टमी टाइम नहीं देते हैं। देखिए, टमी टाइम होता है कि जब आप अपने बच्चे को उल्टा लेटा देते हैं। टमी टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चे के लिए। क्यों जरूरी होता है? वो इसलिए जरूरी होता है दोस्तों क्योंकि टमी टाइम से एक तो बच्चे का पेट स्वस्थ रहता है, बच्चे के पेट में गैस नहीं बनती है। बच्चा टमी पर लेटने के बाद अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है जिससे कि बच्चे की ये मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। बच्चा धीरे धीरे अपने पैरों को अंदर की तरफ मोड़कर ऊपर की तरफ खड़ा होने लगता है। इससे ही बच्चा क्रॉलिंग करना सीखता है, इससे ही बच्चा घुटने के बल चलना सीखता है और बच्चे के हाथ और पैरों की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत बनती हैं। तो बच्चे के लिए अगर आपने टमी टाइम नहीं दिया है तो ये हो सकता है ये कारण हो कि आपका बच्चा घुटने के बल नहीं चल पा रहा है। दूसरा होता है दोस्तों बहुत अधिक समय के लिए गोदी में रखना। देखिए, कुछ माता पिता को अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा स्नेह होता है और स्नेह इतना ज्यादा होता है कि इतने ज्यादा प्यार में वो बच्चे को लंबे समय तक गोदी में ही रखते हैं। देखिए, बच्चों को प्यार करना जरूरी होता है लेकिन बच्चे को हर वक्त गोदी में नहीं रखना चाहिए। मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताती भी हूँ कि अगर बच्चे को आपने बहुत ज्यादा गोदी की आदत डाल दी है तो आपका बच्चा कभी भी बेड पर लेटकर नहीं खेलेगा। आपके बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप गोदी में रखते हैं तो एक तो इससे बच्चे के हाथ पैर मजबूत नहीं बनते हैं क्योंकि बच्चा एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे को बहुत लंबे समय तक गोदी में रखने के कारण भी बच्चा घुटने के बल नहीं चल पाता है। बच्चे की हड्डियां कमजोर होने के कारण भी बहुत बार बच्चे घुटने के बल नहीं चलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे की जो कैल्शियम की कमी होती है या फिर हड्डियां कमजोर होती हैं, इसके कारण भी बच्चे का जो विकास दर है वो कम हो जाती है और बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे इससे इफेक्ट होने लगता है। तो बच्चे को घुटने के बल ना चलने का कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे की हड्डियां कमजोर हैं। कभी कभी बच्चे के हाथ पैर हल्के से कर्व होते हैं तो उसके कारण भी बच्चे घुटने के बल नहीं चलते हैं, क्योंकि जो उनका बैलेंस है वो अच्छे से नहीं बन पाता है। आपने देखा होगा कर्व लेग्स होती हैं बच्चे की, किसी किसी की कर्व हैंड भी होते हैं। आप बच्चे का हैंड सीधा कराइए, यहाँ से इस तरीके से बच्चे का हैंड जाता है। तो ये कर्व हाथ पैर जिन बच्चों के होते हैं उनको भी घुटने के बल चलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन समय के साथ साथ बच्चे सही तरीके से चलना सीख जाते हैं। कुछ बच्चों को हड्डियों का लकवा होता है।
ये थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन हो जाती है। इसमें भी कुछ बच्चे नहीं चलते हैं और बच्चों को घुटनों के बल चलने में परेशानी होती है। इसमें बच्चों के हाथ पैरों में कमजोरी होती है बहुत ज़्यादा, और बच्चों के हाथ पैर हल्के हल्के से मुड़े रहते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। इसके कारण भी बच्चा घुटनों के बल नहीं चलता है। डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए? देखिए, अगर आपको दिखे कि आपका बच्चा 8 महीने का हो गया है, उसकी एक्टिविटी बहुत कम है, बच्चा घुटने के बल नहीं चल रहा है, बच्चा हाथ पैरों का मूवमेंट बहुत कम करता है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। दूसरा, अगर आपने बच्चे को एक्टिविटी कर रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, लेकिन बच्चा नहीं चल पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं मूव करना चाहता है, कर ही नहीं पा रहा है, आप बच्चे को बैठाते हैं तो बच्चा पीछे की तरफ गिर जाता है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको दिखे कि आप बच्चे को हाथ पैरों पर बिठा रहे हैं और बच्चा रोने लगता है, बच्चे को दर्द होने लगता है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो मैं वीडियोस लाती हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस से और एक नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का क्वेश्चंस होता है कमेंट में भी कि आप इसकी दवाई बताइए, आप इसका अगर आपको नहीं पता है तो आप क्यों बता रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ और कुछ घरेलू उपाय हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ डॉक्टरी दवाइयाँ आप लोगों को लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके बच्चे की अच्छे से जांच कर कर ही दिया जा सकता है, क्योंकि दवाइयाँ ऐसी नहीं होती कि मैं आपको लिख कर दे दूं और आप अपने बच्चे को खिला लें। तो जो लोग इस चीज़ के लिए कमेंट करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों दवाइयाँ नहीं लिख रहे हैं, तो प्लीज़ वो लोग चीज़ को पहले देखें, पढ़ें, समझें और उसके बाद ही कमेंट करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर ये सारे लक्षण आपको अपने बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब अगर आपका बच्चा एक्टिव भी है तो वो कौन सी चीजें करे कि जिससे आपका बच्चा क्रॉलिंग करने लगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने बच्चे को प्रॉपर टमी टाइम दें। जैसा कि मैंने बताया कि टमी टाइम ना देने के कारण भी आपका बच्चा अच्छे से क्रॉलिंग नहीं कर पाता है। तो शुरुआत से ही बच्चे को जब भी वो 1, 1.5, 2 महीने का हो जाए, बच्चों को टमी टाइम देना शुरू कर दें। इससे बच्चे की एक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा है, कम से कम बच्चे को गोदी रखें। ज्यादा गोदी रखने के कारण भी बच्चों का शारीरिक विकास बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि 0 to 1 ईयर का जब आपका बच्चा होता है तो उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। अगर आप उस समय में बच्चे की एक बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं तो आप देखेंगे आपके बच्चे में ड्रास्टिक चेंज आता है। आपके बच्चे का जो बॉडी है, आपके बच्चे का जो विकास है, बहुत तेजी से होता है। तीसरा है कि अपने बच्चे को चलने के लिए प्रोत्साहित करें। आप अपने बच्चे को सामने खड़ा कीजिए, बिठाइए, दूसरी तरफ कोई भी टॉय लेकर आप बैठ जाइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, उसको बुलाइए अपनी तरफ, तब वो धीरे धीरे कोशिश करेगा। बच्चों के साथ साथ बच्चे की तरह चलकर उसको प्रोत्साहित कीजिए। अगर आप ये सारी कोशिश करते हैं ना दोस्तों, तो बच्चे को बहुत फायदा होता है। बच्चे की मालिश रेगुलर दिन में 2 समय जरूर करें। इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी और बच्चे को क्रॉल करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कुछ बच्चे होते हैं जो क्रॉल नहीं करते हैं, पूरे एक्टिव हैं, पूरी एक्टिविटी करते हैं, बैठते भी हैं, हाथ पैर अच्छे से मूव करते हैं, चीजों को पकड़ते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो खिसक खिसक कर चलते हैं। बैठे बैठे ही वो आगे की तरफ खिसकने लगते हैं। कुछ बच्चे इस तरीके के भी होते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को डायरेक्ट खड़ा होना सिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे 99% केसेस में तो घुटने के बल नहीं चलते हैं, वो डायरेक्ट खड़े होकर ही चलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को धीरे धीरे चीजों को पकड़कर खड़ा होना सिखाना चाहिए और बच्चे को अपनी निगरानी में ही चलना सिखाएं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, कभी कभी चोट लगने का भी खतरा होता है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।